Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अरे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 3 की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में इन्होंने मुझे कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल के अंतर्गत इन्होंने मुझे 6 सवाल दिए हैं और इन 6 सवालों को मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने मुझे कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात बच्चों क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का 20 है, जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं इस सवाल को। जैसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है वैसा हम इस सवाल को करते जाते हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि दो संख्याएं, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो बच्चों मैंने मान लिया कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब बच्चों प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर देता हूं प्रश्नानुसार। तो पहली संख्या मेरे पास में है x और दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब है इन दोनों को अगर मैं घटा देता हूं तो मेरे पास में आता है 26। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी समीकरण 1 बहुत ही आसानी से। बच्चों पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है वो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको प्रश्नानुसार हम पुनः लिख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न में उन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। तो एक संख्या का मतलब है पहली संख्या, दूसरी संख्या का मतलब होता है y, और कितनी गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। तो हम इसका 3 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों चूंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसे मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, मैं समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख देता हूं। अब बच्चों समीकरण 2 है मेरे पास में x माइनस वाई बराबर 26। अब इसमें जहां पे भी x आया वहां मैं लिखूंगा 3y। तो मैं इस x का मान यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मान यहाँ लिख दूंगा मैं x की जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से एक y घटेगा तो हमारे पास बचेगा 2y इक्वल में 26। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसमें डिवाइड कर लेगा तो 26 अपॉन में 2 से 26 को हम काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस तरह से हमने निकाल लिया y का मान। अब बच्चों y का मान हम निकाल चुके हैं। अब मुझे निकालना है x का मान। तो मैं y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दूंगा। तो मैं रखता हूं समीकरण 2 में, जिससे x का मान आसानी से आ जाएगा। बच्चों y का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में से भी रख सकते हो। चूंकि समीकरण 2 इजी है इसलिए मैं समीकरण 2 में y का मान रख रहा हूं। तो y का मान हमने 13 निकाला है। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 13। तो x बरोबर हो जाएगा 13 3 26 33 39 और y का मान है 13। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। और ये आ गया आपका आंसर। बच्चों यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर कर ले। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल में कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में दो समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण किन्हें कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर
हमारे पास में 180 आए, तो ऐसे कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। अब ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो बच्चों मैंने मान लिया कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब बच्चों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखना होगा कि अगर दो समपूरक कोणों को जोड़ा जाता है तो उसका योग 180 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 180। तो बड़ा कोण हमारे पास में x है, अगर उसमें छोटा कोण में जोड़ देता हूं तो मेरे पास में योग आता है 180। ये हो गए हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब बच्चों मुझे बनाना है समीकरण 2। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों इन्होंने कहा है कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारे पास x है इक्वल छोटा कोण y है और कितना अधिक है 18 अधिक है। तो आप इसमें क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। तो यह बन गए हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब चूंकि यह प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है तो समीकरण नंबर 2 का मान मैं रख देता हूं 1 में, अर्थात जहां भी x आया मैं वहां पर y प्लस 18 लिख देता हूं। तो अब मैं रखूंगा समीकरण 2 का मान 1 में। तो बच्चों समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस वाई बरोबर 180। अब इसमें जहां भी x आया वहां मैं लिखूंगा y प्लस 18। तो इस x की जगह मैं लिख देता हूं y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो 1y और 1y हो जाएंगे हमारे पास 2y बरोबर 180 माइनस 18। अब मेरे पास में यहाँ आएगा 2y बरोबर 180 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 162। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा y बरोबर 162 अपॉन में 2। अब 2 से मैं इसे डिवाइड करता हूं तो इस तरह से y का मान आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, अर्थात y का मान आएगा 81। तो यह हमने एक कोण निकाल लिया है 81। अब बच्चों मुझे दूसरा कोण निकालना है, तो मैं इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पे भी रख सकता हूं। क्योंकि समीकरण 2 इजी रहेगी इसलिए मैं इसका मान रखता हूं समीकरण 2 में। तो बच्चों समीकरण 2 है हमारे पास में x बरोबर y प्लस 18। अब जहां y आया है वहां मैं लिख दूंगा 81। तो x बरोबर 81 प्लस 18। अब 81 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, अर्थात x का मान आ जाएगा हमारे पास में 99। तो इस तरह से मैंने x का मान भी निकाल लिया और y का भी। तो मैं कह सकता हूं कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण 99 डिग्री का है और छोटा कोण 18 डिग्री का है। और यही आपके आंसर है। तो बच्चों ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को अच्छी तरह कर ले। सवाल बहुत इजी है तो इसे जरूर आप कर ले क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल। बच्चों तीसरे सवाल में कह रहा है ये कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस सवाल को थोड़ा हम समझते हैं। बच्चों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कोई वस्तु खरीदना है तो आपको सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए, तभी आप 7 या 7 से ज़्यादा बल्ले या गेंदे खरीद सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। तो आइए बच्चों हम इसको थोड़ा चित्र समझते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत y रुपए है। अब बच्चों अगर हमें एक
बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत पता है तो हम बड़ी आसानी से यहाँ इक्वेशन तैयार कर लेंगे। जैसे इन्होंने बोला है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे, तो अब बच्चों हमें पता है कि एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपए है, तो 7 बल्लों की कीमत 7x हो जाएगी। अब उसी तरह से 6 गेंद, अगर एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, और इक्वल रुपए हमें दोनों को मिलाकर कितने देना है 3800 रुपए। तो ये इस तरह से इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए बच्चों हम फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उसने बोला है कि 3 बल्ले का मतलब है 3x और 5 गेंद का मतलब है 5y। अब बच्चों उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 1750। तो ये बन गई समीकरण 1। फिर समीकरण 1 और 2 को मैं विलोपन विधि से बड़ी आसानी से हल कर लूंगा। तो आइए बच्चों करते हैं हम इस सवाल को। तो मैं मान लेता हूं कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत y रुपए है। अब प्रश्नानुसार, तो बच्चों प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे। अगर बच्चों एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 7 बल्लों की कीमत 7x हो जाएगी। उसी तरह से एक गेंद की कीमत y रुपए है तो बच्चों 6 गेंदों की कीमत कितनी होगी 6y होगी। और वो टोटल कितने रुपए पे कर रहा है तो 3800 रुपए, तो दोनों को मिलाकर वो हो जाएगा 3800 रुपए। तो बच्चों ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार हम फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब वो बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 3 बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी। और 5 गेंदे, अगर एक गेंद की कीमत y रुपए है तो 5 गेंदों की कीमत हो जाएगी 5y। इक्वल कितने रुपए अदा कर रहा है वो 1750। तो ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 या 2 को किसी को भी लेकर मैं समीकरण 3 बनाऊंगा और समीकरण 3 का मान मैं अगले समीकरण में रखकर इसे बड़ी आसानी से हल कर लूंगा। तो मैं यहां ले लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसमें से 1 से y का मान निकालना है तो मैं x का निकाल लेता हूं, इसलिए मैं 6y का पक्षांतरण कर दूंगा। तो 6y का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -6y। अब बच्चों यहाँ x का मान चाहिए, 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ डिवाइड कर लेगा, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 3800 - 6y अपॉन में 7। तो ये बच्चों बनेगी हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान मैं रख देता हूं सेकंड इक्वेशन में। ये ध्यान देना कि अगर मैंने समीकरण 1 से इक्वेशन बनाई है तो इसका मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 है बच्चों मेरे पास में 3x + 5y बरोबर 1750। अब बच्चों जहां पर भी मेरे पास x आया है, ध्यान रखना मैं पूरे x की वैल्यू की जगह यह पुट कर दूंगा, अर्थात पूरा x का मान मैं यहां रख दूंगा। तो ये लिखा मैंने 3 ब्रैकेट x का मान लिखूंगा मैं 3800 - 6y और अपॉन में 7। ये मैंने लिख दिया x का मान प्लस 5y बरोबर 1750। अब बच्चों जब मैं यहां से इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, का मल्टीप्लाई में 3800 में करूंगा तो मेरे पास में आएगा 11400। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11400। अब 3 का मल्टीप्लाई में 6 में करूंगा तो -6 6 6 दूनी 12 6 3 18y और अपॉन में आ गया 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब बच्चों ये जो 7 है ये यहां भी गुणा करेगा और 1750 में भी ये मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इस तरह से मेरे पास में आएगा 11400 - 18y प्लस 5 का गुणा जब 7 में करूंगा तो 7 पंजे 35y इक्वल 7 का गुणा में 1750 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 12250। अब बच्चों 11400 का मैं इधर पक्षांतरण करूंगा और 35 में से 18 को मैं घटा दूंगा। जो 35 में से 18 को घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा प्लस 17y इक्वल, इसका मैं पक्षांतरण कर देता हूं तो 12250, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 11400। अब बच्चों 12250 में से मैं 11400 घटा दूंगा तो मेरे पास में आएगा
17y बरोबर 850। अब बच्चों यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड कर लेगा तो y बराबर आ जाएगा 850 अपॉन में 17। अब बच्चों जब 17 से इसको काटेंगे तो 17 पंजे 85, अर्थात ये कट जाएगा 50 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि y का मान आएगा 50। तो ये तो हमारा y का मान आ गया। y का मतलब बच्चों हमने एक गेंद की कीमत निकाल ली है। अब मुझे निकालना है बैट की कीमत। तो मैं y का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं पे भी रख सकता हूं। तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा। तो बच्चों समीकरण 3 है मेरे पास में, x बरोबर 3800 माइनस 6y और अपॉन में 7। अब जहां पे भी y आया बच्चों मैं वहां लिख दूंगा 50। तो इस तरह से x बराबर 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू हमने 50 निकाली है इसलिए मैं लिख देता हूं 50 और अपॉन में आ जाएगा 7। तो x बरोबर 3800 माइनस 5 6 को 30, अर्थात ये हो जाएगा 300 और अपॉन में 7। अब 300 को इसमें से घटा देता हूं मैं, तो x बरोबर 3500 और अपॉन में आ जाएगा 7। 7 से इसे काट दीजिए तो x का मान आ जाएगा 7 पंजे 35, अर्थात 500। तो यह तो आया x का मान और y का मान आया 50। तो बच्चों इस तरह से x और y दोनों के मान निकाल चुका हूं। तो मैं कह सकता हूं कि एक बल्ले की कीमत 500 रुपये है और एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। बच्चों यह सवाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सवाल को अच्छी तरह कर ले, सवाल बहुत ही इजी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.